आपने सुना होगा कि रीनीट का पेपर डिफिकल्ट आता है, बट कितना डिफिकल्ट आता है उसका एनालिसिस आज मैंने किया। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एक जगह पर इतना बैठ नहीं सकता 6 घंटे 7 घंटे, बट एक्चुअली आज मैं बैठा, मैंने 2020 का पेपर उठाया। मतलब 2020 में क्या हुआ था कि कोविड चल रहा था ना, तो कुछ सेंटर्स के ऊपर रीनीट एग्जामिनेशन हुई थी। AIPMT जब हुआ करती थी नीट से पहले, तब कुछ जगह पर हुआ था। एंड जब जब भी नीट का पेपर आपका लीक हुआ है या NTA से कुछ गड़बड़ हुई है, एटलीस्ट कुछ जगह पर तो मतलब बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ जगह पर तो रीनीट का एग्जामिनेशन होता है। एंड मैंने भी एक वीडियो देखा था NV सर का, कि वहां पर वो अपने सभी टीचर से पूछ रहे थे कि सर बता दो कि पेपर का लेवल कैसे आएगा। तो सभी लोग कह रहे थे कि डिफिकल्ट आएगा, बट मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। क्यों? मुझे मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि देखो, पहले अगर जस्ट सपोज कि 690 बच्चा है, जस्ट सपोज कि मैं खुद से एक बच्चा हूं जिसका 690 स्कोर आ रहा था नॉर्मल नीट एग्जामिनेशन के अंदर विदाउट पेपर लीक। मैं एक ऑनेस्ट बच्चा हूं। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, मैं पैनिक करूंगा तो मेरा स्कोर तो 500 तक चला जा सकता है, 550 590 तक जाएगा, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। ऐसा मुझे लग रहा था, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि NTA पेपर डिफिकल्ट नहीं निकालेगा। बट ये जो मेरा वहम था वो टूट गया, क्योंकि सच में मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया तो जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेपर हुआ करता था वो एक नॉर्मल पेपर हुआ करता था। जैसे कि आपने नीट 2026 का देखा, चलो 26 का तो ज्यादा ही बेसिक था, 2020 का भी बहुत बेसिक था उस कंपैरिजन के बीच में, 2018-19 का एक नॉर्मल पेपर हम कंसिडर करते हैं। बट जब आप एक रीनीट का पेपर देखोगे ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकली जो कि एक्चुअली सच में डिफिकल्ट हुआ करती थी। बट अभी इसका सोल्यूशन हमें देखना पड़ेगा कि इन केस अगर रीनीट 26 अगर आपका डिफिकल्ट निकल के आता है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो उसका मीनिंग होता है कि आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। क्यों? देखो, 3 मई को आपका एग्जामिनेशन हुआ, अभी आपको 35 डेज एक्स्ट्रा मिले, तो हो सकता है कि इस रीजन की वजह से आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट निकले, क्योंकि सभी लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम मिला है। जिस बच्चे का स्कोर 300 मिला था, फिर भी वो अभी ट्राई करेगा 35 डेज के बीच में कि वो 500 तक जाए। इसकी वजह से अगर पेपर सिंपल रखा तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। इवन BMS BDS का कट ऑफ भी 550 तक जाता है, उससे नीचे नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, बट मैंने जो कहा ना कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के बीच में आप 3 घंटे के बीच में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट रीनीट का पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो डिफिकल्ट मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो JEE एडवांस के लेवल के आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बायोलॉजी पूरा NCERT से आएगा, NCERT के बाहर नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आपका ऐसा बहुत खराब कुछ नहीं आता है, बस उसके अंदर एक चीज आती है, वो लेंदी बनता है। अगर बायोलॉजी के बारे में अगर मैं सिंपली मैंने एनालिसिस करके रखा है, एक पेपर है, मैं आपको वो पोस्ट करके दिखा दूंगा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर। 2026 के नॉर्मल पेपर के बीच में ज्यादा असर्शन रीजन, ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। वहां पर मैच द पेयर्स क्वेश्चंस थे, और मैच द पेयर्स में कैसे होता है पता है आपको? अगर सिंगल ऑप्शन या 2 ऑप्शंस भी पता होते हैं ना, तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। बट इस कंडीशन के बीच में, रीनीट एग्जामिनेशन के बीच में, मैच द फॉलोइंग रिड्यूस हो सकते हैं, और आपका जो एजर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, उनका नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो जस्ट सपोज अगर आपको नॉर्मल कंडीशंस के बीच में बायोलॉजी के लिए 45 मिनट्स लगते थे, अभी आपको 1 घंटा लगेगा। एंड अगर आप एवरेज हो तो 1.25 घंटा, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स एटलीस्ट आपके लग जाएंगे। मतलब यहां पर सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए टाइम कम पड़ेगा। तो अगर आप उसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री लेते हो, एंड अगर उसके अंदर आपका 1.25 घंटा चला जाता है, तो जो थर्ड सब्जेक्ट बचता है, जस्ट सपोज बायोलॉजी 1.25 घंटे में हो गया, केमिस्ट्री 1.25 घंटे में हो गया, तो जो सब्जेक्ट बचता है आपका फिजिक्स, वहां पर गलती हो जाएगी, फिजिक्स आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि ये ब्रेकडाउन होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं लाया हूं, उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी एक सेकंड चीज है जो कि मुझे लगती थी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, प्लीज ऐसे अच्छे से सुनना। ये जो आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, ये आपका सबसे बड़ा वहम हो सकता है। 15 मिनट आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे इससे 15 मिनट एक्स्ट्रा समझेंगे उसके लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस मेंटेलिटी के साथ जाते हो, नहीं मेरे पास तो 15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आप जो पहले प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रिपरेशन और नई वाली प्रिपरेशन मैच नहीं हो पाएगी, और अगेन आप उन क्वेश्चंस के लिए बहुत टाइम दोगे जहां पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं थी। तो अभी भी आपको यही प्रेडिक्ट करना है कि आपके पास 3 घंटे है, 180 मिनट्स है, 15 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ दो। क्योंकि अगर इन्वेगिलेटर अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम लेगा पेपर लीक में, अगर वो सिक्योरिटी अगर वगैरह संभालते हैं, जैसे सपोज कि सेंटर में हाई सिक्योरिटी संभालते हैं वो, एंड अगर आपके 15 मिनट उसके अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर वो मेंटेलिटी काम नहीं करेगी। इसकी वजह से 3 घंटे का पेपर सोचो। तो अभी भैया सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आप ना अभी लास्ट के 30 डेज के बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए कहां से मिल सकते हैं? हमारी DNA टेस्ट सीरीज ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट अ प्रमोशन, बट सच में वो थोड़ी सी डिफिकल्टी है, क्योंकि
मैंने ना उसे बहुत डिफिकल्ट बनाया था। जब भी मैंने उसे बनाया था ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसके बीच में डाले थे, तो आपको वहां पर पसीना छूट जाएगा। तो वो एक ट्राई चीज कर सकते हो। बट बायोलॉजी के लिए ऐसा भी नहीं है कि वही करने से होगा। बट आप, मुझे लगता है कि जहां से भी आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, वो टेस्ट सीरीज वाले इस साल थोड़ा सा मतलब रीनीट के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो वो चीज वहां से कवर अप हो जाएगी। अभी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आप जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस लगा लो, एडवांस लेवल के, एट एनी कॉस्ट अभी तक नीट में नहीं आए हैं। एडवांस लेवल के 2025 में आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे, पूरा पेपर नहीं बन सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बस ऐसे 7 से लेकर 13 क्वेश्चंस थे जो कि एडवांस लेवल के थे 2025 के बीच में। बाकी का पेपर अचीवेबल था, डिफिकल्ट था, स्टिल इट वाज अचीवेबल। तो यही सिंपल सी चीज है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीच में जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, देख सकते हो। तो भैया बस क्वेश्चंस लगाने से होगा नहीं, आपका जो रिवीजन है ना उसे थोड़ा सा स्मार्ट करो। इसके लिए हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स अगेन ट्राई कर सकते हो, बट एक कंपलसरी भी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से रिवीजन हो जाता है। बट अगर टाइम सेव करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए टाइम बढ़ाना है, तो ये टाइम यहाँ पर आपका इवॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज ये रही। बट भैया अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का अप्रोच बता दिया आपने, ठीक है, वो सब कुछ हो गया। अभी 3 घंटे के बीच में डिफिकल्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जब भी आप देखते हो तो वहां पर सबसे खराब चीज अगर कुछ हो सकती है वो है मतलब पैनिक होना। प्लीज देखो, इसे रिलेट करो, इमेजिन करो। अगर मैं कोई क्वेश्चन पेपर देखता हूं, 3 घंटे मुझे उसे सॉल्व करना है। अगर मुझे दिखता है कि फिजिक्स के अंदर 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, बायोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, तो यहां पर मेरे होप टूट जाएंगे, यहां पर मैं पैनिक करूंगा और यहां से चीजें खराब हो जाएगी। तो जब भी आपकी चीजें खराब हो जाती है तो पेपर खराब हो जाएगा। तो ये आपकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी यही है। देखो, सभी लोग कहते हैं कि अब भैया स्ट्रैटेजी वीडियोस क्यों नहीं बनाते। मैं खुद से नहीं बनाना चाहता, मैं प्रेफर नहीं करता उन चीज़ों को, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत गंदा है, तो मैं आपको फिजिक्स के लिए क्या ही गाइड करूं। मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है, तो मैं उसका नॉलेज वीडियोस बनाने के लिए करने से अच्छा, स्ट्रेटेजी वीडियोस से अच्छा मैं टीचिंग करूं, क्योंकि मैं टीचिंग के लिए बहुत बढ़िया हूं। अनअकैडमी का प्लस एजुकेटर था एट द एज ऑफ 2021, ठीक है, वन ऑफ द यंगेस्ट प्लस एजुकेटर, नॉट जस्ट द एजुकेटर। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं एंड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी है। अभी तक इतने इंटरव्यूज क्रैक किए ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। देखो वो भी चिल्ला रहा है, ठीक है। देखो सेकंड चीज क्या हो जाएगी, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना। अभी नॉर्मल कंडीशन के बीच में अगर 26 का नॉर्मल पेपर था, वहां पर कट ऑफ 650 तक चली जाती। बट अगर इन केस पेपर डिफिकल्ट निकलता है तो कट ऑफ 500 तक या 550 के बीच में रहेगा। तो इसका मीनिंग ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सब कुछ पेपर अटेम्प्ट करके आना है। तो सबसे पहले ना, जितना कुछ सिंपल दिखाई दे बायोलॉजी के बीच में उतना अटेम्प्ट कर लो। अगर 90 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन थे बहुत सिंपल थे, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, जो कि नॉर्मल 50 क्वेश्चंस तो नॉर्मल रहने वाले हैं। बाद में मॉडरेट क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करने के लिए रख सकते हो। केमिस्ट्री में भी सेम, मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, वन लाइनर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट आते हैं तो रख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाद में अच्छे से कर लेना। तो उसके अंदर भी जितने सिंपल क्वेश्चंस निकलते हैं उतने कर लेना। सबसे खास चीज है टाइम मैनेजमेंट। जितना टाइम सेव करोगे उतना अच्छे से हो पाएगा। तो दिमाग वहां पर शांत रखो, अच्छे से करो। सो इट इज रियली इजीली अचीवेबल एंड इट इज रियली पॉसिबल अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। सो ये पूरा खेल उसके लिए होता है जो अच्छा प्रैक्टिस करके रखता है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके रखा है कि मैं एक बंदे को 2025 के बीच में बहुत अच्छे से गाइड करता था, मेंटोर करता था। मैंने उसको प्रिपेयर ही इस चीज के लिए किया था कि अगर डिफिकल्ट पेपर निकल के आता है तो फिर भी वो काम करेगा। एंड वैसा ही हुआ था, पेपर डिफिकल्ट आया था, स्टिल ही इज इनटू द गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो सेम थिंग आपको यही करनी है कि प्रिपेयर्ड रहो उस चीज के लिए, वो चीज इजीली पॉसिबल हो सकती है। एक प्लस बेनिफिट है कि आपके पास 15 मिनट है, बट 15 मिनट को दिमाग में मत रखो, वो वहां पर प्रैक्टिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो इस वीडियो के अंदर जरूर बताना। एंड यस, मैंने बहुत एनालिसिस किया था एंड जो एनालिसिस के फोटोज वगैरह है ना, मैं यूट्यूब के पोस्ट पर डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।